इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं आकी को, जिसकी हॉस्पिटल में आंखें खुलती है और उसके सामने वो देखता है कि देंजी एप्पल खा रहा होता है और उसी के साथ पावर होती है। ये दोनों एप्पल के लिए लड़ रहे होते हैं। देंजी पावर से कहता है कि तुम तो वहां से भागी थी तो तुम्हें मैं एप्पल क्यों दूं। पावर कहती है कि मुझे भूख लग रही थी उस टाइम, इसलिए मैं वहां से भागी थी, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। यहाँ पे फिर आकी इन दोनों से पूछता है कि डिवीजन 4 में कितने लोग बचे हुए। ये कहते हैं कि हिमेनो मारी गई और काफी सारे और लोग मारे गए, सिर्फ कोबेन के और एक दो और जिंदा है, और मैंने सुना है कुछ लोगों ने तो क्विट भी कर दिया है। और वो फिर कहता है कि मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा, माँ की माँ ने पावर और मुझे कहीं पे बुलाया है, पर तुम मुझसे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एप्पल छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद देंजी यहाँ से चला जाता है। वहीं पे आकी हिमेनो के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास जिंदगी के कितने साल और बचे हुए हैं। यहाँ कर्स डेविल उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास 2 साल बचे हुए। ये सुन के आकी को स्ट्रेस आने लग जाता है, इसी वजह से वो सीक्रेट जलाने लग जाता है। पर इस लाइटर से आकी को हिमेनो की याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाता और यहीं पे रोने लग जाता है। इसकी आवाज देंजी बाहर खड़ा सुन रहा होता है। वो कहता है कि ये जायज है, उसके काफी सारे दोस्त मर गए और यहाँ तक कि हिमेनो जो कि उसकी खास दोस्त थी वो भी मर गई। पर मैं क्यों नहीं इमोशनल हो रहा हूँ, वो तो मेरी भी दोस्त थी और वो पहली ऐसी इंसान थी जिसने मुझे अपना दोस्त बनाया था। मेरे आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे। जिस टाइम पोचिता मरा था उस टाइम मैं सैड था, पर उस टाइम मैं रोया नहीं था। हिमेनो मर गई पर मेरे आंखों में आंसू नहीं है। क्या पावर जब मरेगी क्या मैं तब रोऊंगा? ना, मुझे नहीं लगता। अगर आकी मरा तो क्या मैं रोऊंगा? क्या माकिमा मरी तो क्या मैं रोऊंगा? शायद माकिमा जब मरेगी तो मैं शायद थोड़ा डिप्रेस हो सकता हूँ, पर जब तक मुझे खाना पानी मिल रहा है और चैन से सोने को मिल रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 3 दिन में रिकवर कर जाऊंगा। लगता है पोचिता के हार्ट के साथ मैंने अपनी इंसानियत भी खो दी है। देंजी फिर कहता है कि दुखी वाली चीज सोचने से मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा, तो मुझे वैसे सोचना ही नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं आकी को, जो कि यहाँ काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। कुछ देर बाद यहाँ पे कोरस और डेंडो आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि ये एडवाइजर के तौर पे यहाँ पे आए हैं डिवीजन 4 से। और वहीं पे हमें देंजी, पावर और माकिमा को दिखाया जाता है। माकिमा इन दोनों को कहती है कि वो पक्के से देंजी की हार्ट के पीछे पड़े हैं, इसी वजह से अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे ये दोनों कहते हैं क्या आप हमें सिखाओगी? माकिमा कहती है कि तुम दोनों को मैं नहीं सिखाने वाली, मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए ये पर्सन तुम्हें सिखाएंगे। इनका नाम किशी भी है। यहाँ पे ये कहते हैं कि 2 मिनट रुको, इससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ सिखाऊं, मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। यहाँ पे ये फिर कहते हैं पहला सवाल, जब तुम्हारा टीममेट मर जाता है तो तुम्हें कैसा फील होता है? ये कहते हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर जाए। और दूसरा, क्या तुम लोगों से रिवेंज लेना चाहोगे? ये दोनों कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिवेंज ले या ना ले। तीसरा, क्या तुम इंसान के साइड हो या फिर डेविल के? ये दोनों कहते हैं जो भी हमारा ध्यान रखेगा हम उसी की साइड रहेंगे। केशी भी इन्हें कहता है कि तुम दोनों मेरे एग्जाम में पास हो चुके हो, मैं तुम्हें यहाँ से ट्रेन करूंगा। तुम जैसे लोग काफी कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मुझे तुम लोग काफी ज्यादा पसंद आए। और ये माँ की माँ को कहते हैं कि अब इन दोनों की ट्रेनिंग यहाँ से चालू होती है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद ये इन दोनों को हक कर लेते हैं, पर इसके पीछे अलग ही मोटिव होता है। ये इन्हें कहता है कि मुझे औरतों को सताना और डेविल्स को मारना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और ये इन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे इन दोनों को काफी ज्यादा पेन होता है और ये दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। इसके बाद किसी भी इन्हें बताता है कि तुम दोनों का स्ट्रक्चर इंसानों जैसा है, इसी वजह से तुम दोनों को मारना काफी ज्यादा आसान है, पर तुम इंसानों से काफी जल्द रिकवर कर सकते हो और तुम्हें मारना लगभग नामुमकिन सा ही है, पर कोई भी तुम्हें झटके से मार देगा अगर वो डेविल है तो। और देंजी, गन डेविल तुम्हारे हार्ट के पीछे पड़ा है, तुम्हारी जैसी हालत है, तुम गन डेविल के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। यहाँ पे फिर पावर कहती है तुमने फिर हम दोनों को बुरी तरह क्यों मारा? यहाँ पे ये कहता है कि मैंने काफी ज्यादा इंसानों को ट्रेन किया है, पर एक आधे डेविल और एक फिंड के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं डेविल हंटर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, अगर तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो तुम दोनों शायद गन डेविल के सामने टिक सको। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि तुम उन्हें डिफीट कर पाओगे कि नहीं, पर तुम्हें पहले मुझे डिफीट करना पड़ेगा, और जब तक तुम दोनों मुझे मार नहीं देते मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें काफी तड़पा तड़पा के मारूंगा। जिसके बाद ये दोनों किसी भी के ऊपर हमला कर देते, पर किसी भी काफी ज्यादा तेज होता है, वो इन दोनों को बुरी तरह मारता है और तुरंत इन दोनों को टेक डाउन कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे किसी भी कहता है तुम दोनों कभी भी अपने सर का यूज नहीं करते, तुम दोनों हमेशा ये सोचते हो कि सामने वाले को हम कैसे मारे, तुम्हें ये सोचना चाहिए हम किस तरह सामने वाले को मारेंगे। इन दोनों की यहाँ पे काफी ज्यादा हालत पतली हो चुकी होती है। वहीं पे हमें आकी के वहां दिखाया जाता है, जहां आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है,
पर वो आता नहीं है। फिर कोरस बताता है मुझे लगता है तुमने उसे काफी ज्यादा अब्यूज किया, यानी कि तुमने उसे काफी बड़े थ्रेट से लड़वा दिया, इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर में, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ वापस नहीं आना चाहता। और बात रही तुम्हारे कर्स डेविल की, तो तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आके फिर इन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों एडवाइजर के तौर पर यही एडवाइस देने के लिए आए थे, तुम्हारे पास कोई काम की बात नहीं है। ये दोनों कहते हैं क्या कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, दरअसल हम यहाँ पे स्पेशल डिवीजन को कोच करने के लिए आए हैं, यानी कि उन्हें ट्रेन करने के लिए आए। फिर टेंडो इससे पूछ दिया क्या तुम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं बताने चाहते, क्या तुम वापिस इस चीज को ज्वाइन करना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। आके फिर इन दोनों को कहता है कि मेरी एक खास टीममेट को उन लोगों ने मार दिया और मेरे परिवार को उन लोगों ने मार दिया, तो जब तक उन्हें मैं नहीं मार देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। और बात रही मेरे पास काफी कम टाइम बचा है, मैं चैन से अब नहीं बैठ सकता, मुझे अपने परिवार और अपने दोस्त का बदला लेना है। जिसके बाद ये लोग कहते तो फिर ठीक है, अगर तुमने वापस ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया है तो हम लोग चाहते हैं कि तुम स्पेशल डिवीजन के लिए एक कर्स डेविल से डील करो। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, पर यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि आकी से मिलने के लिए आई होती है। फिर सीन कट होता है और हमें दाएं जी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ किसी भी इन दोनों को कहता है कि कल मैं तुमसे दोबारा से मिलने के लिए आऊंगा। इन दोनों की हालत देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी भी ने इन दोनों को कितनी बार मारा है। पर अचानक से दैंजी जमीन पे गिर जाता है और उसे होश नहीं आ रहा होता। तो पावर कहती है कि इसे लगता है फिर से ब्रेन का डैमेज हुआ है, इसे वापस से रिपेयर करना पड़ेगा। और वो उसके सर पे दमादम मुक्के मारने लग जाती है, जिससे दैंजी को होश भी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे इसने कितनी बार मारा। यहाँ पे पावर कहती है कि पता नहीं, लगता है 20 या 30 बार तो मारा ही होगा, मैं तुमसे पहले मर चुकी थी इसलिए मुझे याद नहीं है। या दैंजी कहता है कि वो बूढ़ा इंसान हमें अपने टॉय की तरह समझ रहा है और हमें बहुत बुरी तरह मार रहा है, मैं इस चीज को सहन नहीं कर सकता, ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, उस दारूबाज इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे फिर पावर कहती है कि वो तो दिन भर ड्रिंक करता रहता है तो फिर उसका दिमाग तो चलेगा नहीं, हम अपने ब्रेन से उसे हरा सकते हैं। और भूलो मत मेरी IQ 100 से ज्यादा है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे किसी भी इनके अपार्टमेंट के यहाँ पे आ चुका होता है और इन दोनों को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। पावर अपने ब्लड की मदद से एक भाला बना लेती है और जैसे ही किसी भी दरवाजे के पास आता है वो इसके सर के ऊपर निशाना लगाते हुए इसे मारने की कोशिश करती है, पर किसी भी पावर के हर एक अटैक को डॉज कर देता है और पीछे से फिर दैंजी इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर वो इतना फास्ट होता है कि दैंजी उसके अटैक को भांपता नहीं है। और यहाँ किसी भी इसे कहता है कि तुमने आइडिया तो अच्छा लगाया पर तुमने अपने ब्रेन का अच्छा यूज नहीं किया, तुम सिर्फ मुझे मारना चाहते थे, तुम 2 रीजन की वजह से आज फेल हुए हो। पावर जो कि अपने ब्लड का यूज करती है, उसने इतना ज्यादा ब्लड का यूज कर दिया जिसकी वजह से उसे एनिमिक हो गया। और बात रही तुम्हारी, तो तुम मेरे अटैक को भाप नहीं पाए, इसी वजह से तुम दोनों आज फेल हो चुके हो। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं कल आऊंगा दोबारा से। जिसे सुन के ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर किसी भी अचानक से दैंजी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कभी भी एक डेविल हंटर के ऊपर विश्वास मत करना। फिर हमें आके के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों कहते हैं जिस डेविल से तुम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तुम्हें टॉर्चर तो नहीं करना चाहते, पर जब तुम आओगे तो तुम्हें हम एक लायन के केज में बंद कर देंगे, क्योंकि वो डेविल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो अभी सेल में बंद है। उस डेविल के वहां जाते हुए कोर्स से पूछता है उस दिन वो लड़की जो आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आकी कहता है कि वो हिमेनो की बहन है, वो मुझे लेटर देने के लिए आई थी जो कि हिमेनो उसे लिखा करती थी, जिसमें उसने मेरे बारे में भी काफी कुछ लिखा होता है, इसी वजह से उसकी बहन मुझसे मिलने के लिए आई होती है। दरअसल हिमेनो काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी ताकि आकी डेविल हंटर के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, पर आकी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हिमेनो फेल हो गई। कुछ ही देर में ये लोग उस डेविल के केज के यहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोरस से कहता है कि ये फ्यूचर डेविल है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमसे पहले 2 लोगों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक ने अपनी लाइफ स्पैन दे दी और एक ने अपनी आंख, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, संभल के रहना। जिसके बाद आकी इस केज में चले जाता है और कुछ ही देर में डेविल इसके सामने आ जाता है और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी दरअसल तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैं 5 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर मैं आपसे रेगुलर हो जाऊंगा और डेली वीडियो करते रहूंगा। पर मेरा गला भी ठीक से चल नहीं रहा है, तो फिर मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, डोंट वरी, मैं ऐसी वीडियो डालते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।